भारतीय सेना, इंडियन आर्मी अपने आप में एक ऐसा संस्थान है, एक रिस्पेक्टफुल संस्थान है जिसकी अपने आप में एक कदर है, एक वैल्यू है। हालांकि ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि इतनी वैल्यू पुलिस विभाग की नहीं है, इतनी रिस्पेक्ट के साथ हम पुलिस विभाग के अधिकारियों को नहीं देखते, जबकि हम एक सेना के जवान की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज भी भारतीय सेना के अंदर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन किया जाता है। वहां पर भारतीय सेना के अंदर अंग्रेजों के कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हमारे जवानों का लगातार शोषण होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद सेना के जवान, खुद सेना के पूर्व जवान, खुद सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से सेना के अंदर एक जवान का अधिकारी शोषण करता है, किस तरीके से जवानों के ऊपर अत्याचार होता है, किस तरीके से जवान के साथ गलत काम किया जाता है, किस तरीके से सहायक प्रथा के दौरान एक जवान के से क्या क्या काम करवाए जाते हैं। वो हालांकि ये सच्चाई है कि कोई भी सिविलियन या कोई भी पत्रकार इन चीजों को नहीं जान पाएगा जब तक खुद कोई सेना का जवान नहीं बताएगा। और ये चीजें कोई सिविलियन आदमी सिविलियन को नहीं बता पाएगा। यह सच है कि जो सेना में रह चुका है, जिसने अपनी 15, 20, 25, 30 साल नौकरी वहां पर कर ली है, जिसने सेवा वहां दे दी है, वो जिसने वो दर्द वहां पर देखा है या झेला है, वही आकर के उस दर्द को बयां कर पाता है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सबको पता होगा, हरिंदर यादव, जौनपुर वाले, यूपी के जौनपुर वाले हरिंदर यादव जी का। हालांकि उनकी पीड़ा की कोई सीमा ही नहीं है। लगभग पिछले 1.5 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं कि वो किस तरीके से न्याय की भीख मांग रहे हैं, और हाथ में बकायदा कटोरा लेके। बहुत सारे अगर हम कोई खबर लगाते हैं, किसी जवान ने कोई बात बताई, किसी पूर्व फौजी ने कोई बात बताई कि किस तरीके से जवान का शोषण होता है, तो हालांकि बहुत सारे फौजी जो हैं, 90% फौजी जो हैं उसके अंदर जो कमेंट करते हैं वो एप्रिशिएट करते हैं कि वाकई इस जवान ने सच बोला है। लेकिन कुछ एक परसेंटेज ऐसी भी है जिन्हें लगता है कि ये भारतीय सेना की बदनामी कर रहा है, जिन्हें लगता है कि सेना के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, जिन्हें ऐसा लगता है कि यह पत्रकार गलत है, यह पत्रकार जो है केवल सैनिकों की बदनामी कर रहा है, सेना की बदनामी कर रहा है। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय सेना का खुद सम्मान करता हूं, क्योंकि अपने आप में वो एक रिस्पेक्टफुल संस्थान है। लेकिन यदि वहां पर किसी भी तरीके का शोषण है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक पत्रकार का काम बनता है। हरिंदर यादव, जो जिनका साफ तौर पर कहना था कि सेना के, उन्होंने बहुत कुछ बोला कल वीडियो के अंदर। उन्होंने तो यहां तक बोला सेना में भर्ती ही नहीं होना चाहिए, सेना में जवान की क्या औकात है, एक जो गटर साफ करता है ना उससे तुलना की थी, जो रेडी पटरी लगा करके फ्रूट फल सब्जी वगैरह तमाम चीजें बेचता है उससे तुलना की थी। बहुत कुछ बोला था उन्होंने उस वीडियो में, बहुत कुछ बोला था। मैं दिखाता हूं वो वीडियो आपको, ये देखिए। उन्होंने बताया था कि जिस समय पुलवामा हमला हुआ, सेना के जवानों का किस तरीके से राजनीति के लिए उपयोग किया जाता। लगभग 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए, तो उन जवानों का जो खून पिया है वो हमारे देश के इन बड़े राजनेताओं ने पिया है। यहां तक इन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। हरिंदर यादव हैं, मैंने लिखा था इस जवान ने सेना के जवानों पर जो बात बोली वो कोई और नहीं बोल सकता, और यह सच्चाई है। सेना के अंदर यदि किसी भी तरीके से जवान का शोषण होता है, खास तौर पर वो सहायक प्रथा के दौरान, तो वो हर जवान इसके लिए बोल नहीं पाता, शर्माता है। कुछ तो शर्म से नहीं बोलते, किसी को लगता है कि मैं ये क्यों बोलूं, किसी को लगता है अगर मैं बोल दूंगा तो सेना की बदनामी हो जाएगी, कुछों को लगता है कि कल को मेरे पे ही कार्रवाई ना हो जाए, मेरी पेंशन बंद ना हो। मतलब बहुत सारे रीजन है जो नहीं बोलते। लेकिन जो खुद, अब मेरे से कुछ सैनिक, एक आध सैनिक कहते हैं कि ऐसा कोई मिला जो कहता है कि हाँ मुझसे करवाया, हाँ है,
ये देखिए, ये हरेंद्र यादव, ये कहते हैं कि मुझसे ये काम करवाया है। ये हैं, इन्होंने बोला है, क्या मैं मैडम के कपड़े धोने के लिए भर्ती हुआ था? क्या मैं उनके कुत्ते घुमाने के लिए भर्ती हुआ था? क्या मैं वहां पर पेंट पॉलिश करने के लिए भर्ती हुआ था? क्या मैं जूते पॉलिश करने के लिए भर्ती हुआ था, या अपने देश की सेवा करने के लिए भर्ती हुआ था? अब इस चीज का मैं क्या बोलूं। अब देखो, इस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं किस तरह के इस जवान को लेकर के कमेंट हैं। जब इन्होंने खुलासा किया था तो क्या क्या लोगों ने कहा है मैं बताता हूं। देखिए, आपके साहस को नमन, मतलब इन्होंने जो बोला तो इनको लगा कि ये साहसी हैं, इनके साहस को नमन। आगे देखिए, आप में अभी भी आत्मबल और मनोबल है, नहीं तो 80% जवानों का आत्मबल और मनोबल सेना के अंदर ही रख लिया जाता है। हिंदुस्तान में सत्य को कोई नहीं सुनता है। देश के नेताओं और अफसरों की तरह झूठ बोलो, लेकिन भारतीय सेना के अंदर 1857 के अंग्रेजों वाले कानून हैं जो जवानों पर लगाया जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए। जो 1857 से अंग्रेजों के कानून अभी भी भारतीय सेना पर लागू हैं। वो दौर कोई और था, अब दौर कोई और है। आई सैल्यूट यू सर। ये तमाम जितने कमेंट हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये हरेंद्र यादव जी के लिए, जिन्होंने बड़ी निर्भीक तरीके से उस चीज को सामने लाए कि किस तरीके से शोषण होता है, जिसमें अधिकारी शोषण करते हैं। हवाला कानूनों का, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का। यू आर ग्रेट सर। बहुत सत्य बात पर कोई साला सुनता नहीं। सही बोला है, जवान इंडियन आर्मी के अंदर है, चल रहा है, रियली हीरो है सोल्जर। सेवादारी बंद करो। थैंक यू बोल, जय श्री राम। थैंक्स भाई, गुड भाई। हरेंद्र यादव बिल्कुल सही बोला। जो ये जवान बोल रहा है, इस तरह की सोच रखने वाले ऑफिसर्स की मां की ऐसी की तैसी। देश का जवान ही हीरो, कुछ को चोर, बाकी ऑफिसर्स जीरो। यह दिखाने का मेरा मकसद है कि हम सिविलियन पत्रकारों को सही में नहीं पता कि सेना के अंदर क्या वाकई ऐसा होता है। हां, लेकिन ये कुछ ऐसे जवान हैं जिनके साथ इस तरह का शोषण किया गया कि ये तिलमिला गए हैं, अब बाहर आकर के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और तमाम जितने लोगों के कमेंट मैंने अभी आपको दिखाए वो इनके फेवर में हैं। किसी ने एक ने नहीं कहा यहां पर कि क्या नाम है, ये भारतीय सेना की बदनामी कर रहा। हो सकता है कोई एक आध लिख भी दे, तो मैं क्या समझूं वो एक आध व्यक्ति सही है या ये तमाम लोग सही हैं जो कह रहे हैं भारतीय सेना के अंदर जवान का शोषण होता है। बाकी इस पूरी वीडियो को आपने देखा, आप लोग खुद बताना ईमानदारी से, आपको भारत माता की कसम है, क्या वाकई भारतीय सेना के अंदर जवान का शोषण होता है या नहीं होता है? आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही साथ यदि भारतीय सेना से प्यार करते हो तो इस वीडियो के अंदर कम से कम कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।